करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में, और घरों में ही रहिए, सेफ रहिए। जितना हम अपने घर में रहेंगे सेफ रहेंगे और हर बीमारी से बचे रहेंगे। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, क्योंकि हमारे कल हमने जो पढ़ाया था वो खत हमने लेकर शुरू किए हैं। तो खत नंबर 1 हमारा हो चुका था, अब हम खत नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि ये मेरी वीडियो आप लोगों तक आगे तक पहुँच सकें और जहाँ तक मुमकिन हो मेरा पैगाम, मेरी चीज़, मेरा जो सबक है वो आगे तक लोगों तक पहुँचे और सब इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट खत की तरफ। खत नंबर 2 है हमारा। उन्वान है इसका, पंहिंजे दोस्त या साहेड़ी खे गर्मियन जूं मोकलूं गुज़ारण जी दावत ॾियण लाइ एक खत लिखो। अपने दोस्त या सहेली को गर्मियों की छुट्टियां गुजारने की दावत देने के लिए एक खत लिखो। खत का स्टार्ट हम कैसे करते हैं आप लोगों को पता है। मैंने कल आप लोगों को बताया है कि हमारा पहला पैटर्न होना चाहिए खत का। जो हम पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो पैटर्न है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इम्तिहानी कमरों, शहर का नाम कराची और डेट, ठीक है। इस तरीके से हमने ये स्टार्ट किया अपना खत। ये बहुत ही ज़रूरी है। खत और दरख्वास्त में एक पैटर्न होता है, उसको हमें लेके चलना इंतहाई ज़रूरी होता है कि यही सब चीज़ देखी जाती है कि हमने किस तरीके से अपना काम शुरू किया है। बाकी तो हम यहाँ कुछ भी अपने तौर पर कुछ भी लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ लिखें जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप वही चीज़ इसमें एज इट इज़ डालें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपका जो पैटर्न है वो आपने स्टार्ट किस तरह लिया है। ये आपको पता है कि ये 3 लाइनें कहाँ आ रही हैं, इसके बाद की लाइन कहाँ आएगी, फिर इसके बाद हम कौन सी स्टार्ट लेंगे, वो कहाँ लेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हमारी चीज़ें हमें पता है, स्टार्ट हम अच्छा लेंगे तो उसके बाद हमारी स्टार्टिंग सही आ रही है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो हमने चीज़ें ली हैं वो एज इट इज़ हम हर खत में ले सकते हैं। हर खत में कोई सा भी हम उन्वान का खत हो वो हम खत में ये ले सकते हैं और यही लेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा अहवाल यानी दूसरा हाल होगा वो फिर हम यहाँ देंगे इस उन्वान के तहत। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग। देखिए हमने यहाँ इम्तिहानी कमरों, कराची और डेट 18 जून 2020, ये 3 लाइन हमारे पास है। जिस तरह से लाइनें ड्रॉ होती है ना, आपके पास ये 3 लाइनें ड्रॉ हो गई। इन 3 लाइनों के बाद इसकी नीचे वाली लाइन में हम ये लिखेंगे शाल कुछ जो हमेशा, खुदा करे हमेशा खुश रहो, प्यारा दोस्त या प्यारी सहेली, प्यारे दोस्त या प्यारी सहेली। इस लाइन के नीचे वाली लाइन पर हम लेंगे अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया हमने। उसके बाद इस लाइन से नीचे वाली लाइन पर हम अपना स्टार्ट करेंगे खत। अल्लाह ताला जी फजल करम सा हिते सब खैर आहे। अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ सब खैरियत है। तव्हां जी खैरियत लाए धनी दर दुआ को आना। आपकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दुआ गो हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा खत जो है ये हर खत में हम एज इट इज़ लिखेंगे, चाहे हमारा उन्वान कोई भी, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। इतना आपने पैटर्न याद कर लिया। यहाँ से यहाँ तक लाइनों पर बिल्कुल ये 3 लाइनें ऊपर की हैं, इसके बाद ये नीचे की, फिर ये नीचे की, फिर इसके बाद इससे नीचे की और इससे नीचे ये लाइन। इसके बाद अब हम आते हैं अपने खत के उन्वान की तरफ। खत का उन्वान है कि अपने दोस्त या सहेली को गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए दावत का एक खत लिखो। बेओ अहवाल ता, दूसरा अहवाल के, फिलहाल ता वहाँ के
ओहारे जूं मोकलियूं मुंडियूं। फिलहाल आपकी गर्मियों की छुट्टियां होंगी। माँ चाहे थो या थी। अब ये देखिए, ये आपको ये चीज समझ में आएगी, आपको हर जगह ये चेंज करनी होगी। माँ चाहे थो, ये है बॉयज के लिए। कोई अगर गर्ल्स लिखेगी माँ चाहे थी, ठीक है। इतना फर्क आप लोगों को खुद से करना होगा। हम अगर चाहें तो आप ये दोनों चीजें भी लिख सकते हैं। आपको नहीं बताना कि आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, इम्तिहान में आप दोनों चीजें भी ले सकते हैं, या आप ये एक चीज भी ले सकते हैं, चाहे थो या चाहे थी। सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये दो चीजें यहाँ क्यों दी गई हैं। अगर आप चाहें तो ये दोनों भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अलग भी ले सकते हैं। चाया थो या चाया थी। ता जून वारो महीनो हिते कराची में गडजी गुजारियूं। के जून वाला महीना यहाँ कराची में मिलकर गुजारें। यानी वो दोस्त चाहता है कि जून वाला महीना जो है कराची में मिलकर गुजारें। तव्हां खे कराची घूमे घणो अरसो थी चुको आहे। आपको कराची घूमे हुए बहुत ज्यादा अरसा हो चुका है। हिते क्लिफ्टन के अलावा, यहाँ क्लिफ्टन के अलावा घुमण जूं काफ़ी जायूं आहिन। घूमने की बहुत सी जगह हैं। तव्हां खे ॾिसी ॾाढो मज़ो ईंदो। तुम्हें देखकर, डिसी के मायने देखना, देखकर, डाढ़ो के मायने बहुत, बहुत मजा आएगा। इंदो आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को हाल और सभी में समझाया था, इंदो इंदा विंदो विंदस। हिते जी आबो हवा ब ॾाढी सुठी आहे। यहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सबक खत जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस उन्वान के तहत। अब हमें क्या लेना है, अब हमें वही अपने दुआ सलाम देना है दोस्तों को, अपने घर वालों को, उनके घर वालों को और उनके वालिदैन को, सबको दुआ सलाम देना है। यानी हमारा जो खास पॉइंट था इस उन्वान के तहत वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है कि दोस्त को हमने गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने की दावत दे दी है। कि अल्लाह, आप ये देखें, दोबारा से आप उर्दू में देखें पहले। खुदा करे हमेशा खुश रहो प्यारे दोस्त या प्यारी सहेली, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जे फजलो करम सा, यहाँ अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ सब खैरियत है। आपकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दर पर दुआ गो हूँ। दूसरा हवाल कि आप फिलहाल आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी। माँ चाहे तो मैं चाहती हूँ कि आप जून का महीना यहाँ कराची में साथ मिलकर गुजारें। आपकी कराची में घूमने ज़्यादा अरसा हो चुका है, कराची में घूमे हुए आपको ज़्यादा अरसा हो चुका है। यहाँ क्लिफ्टन के अलावा भी घूमने की बहुत सारी जगहें हैं। आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम इसके आगे स्टार्ट लेते हैं। उम्मीद था तव्हां मुंहिंजी दावत क़बूल कंदा कंदियूं। उम्मीद है कि तुम मेरी दावत कबूल करोगे या करोगी। ऐं जल्द कराची अचण जी इतला ॾींदा या ॾींदियूं, और जल्द कराची आने की इतला दोगे या दोगी। कहिड़ी जाइ घुमणी आहे, कौन सी जगह घूमनी है, इहो प्रोग्राम अव्हां जे अचण सां थींदो। कौन सी जगह घूमनी है, ये प्रोग्राम आपके आने पर हो। कहिड़ी जाइ घुमणी आहे, इहो प्रोग्राम अव्हां जे अचण सां थींदो। कौन सी जगह घूमनी है, ये प्रोग्राम आपके आने पर होगा। घर वारनि खे मुंहिंजी तरफ़ां सलाम चवंदा। घर वालों को मेरी तरफ से सलाम कहना। फ़कत अव्हां जो दोस्त या साहेड़ी, फ़कत आपका दोस्त या सहेली, अली बेजी, यानी अपना नाम हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन इस तरह से जो हम लोग अपने इम्तिहान में लिखेंगे तो अपना नाम नहीं देंगे। डाहा यानी तरफा, किसकी तरफ से ये खत भेजा जा रहा है, वो अपना नाम यहाँ देगा बेतेदार। और कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है, यानी हम ये खत कराची से लिख रहे हैं तो हम कहाँ भेज रहे हैं, हैदराबाद सिंध। हमने ये खत
अपने दोस्त को हैदराबाद सिंध भेजा है। ठीक है, तो ये था हमारा खत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो, कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और जो भी इसमें गलती है, जो आपको समझ नहीं आई, जो भी मिस्टेक है, आप लोग समझते हैं कि ये चीज़ हमें दोबारा समझनी चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो ये ख़त अभी पता नहीं कितने ही आएंगे, कितने भी ख़त हों, मैं समझती हूँ कि वो आप लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन नहीं पता होता कि इसमें कौन सा ख़त आपके लिए होगा इम्तिहान में। कोई भी एक ख़त आपके लिए इम्तिहान में आ सकता है। तो जब आप लोगों के पढ़ाई शुरू होगी, एग्ज़ाम होंगे, तो के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन गाइड साबित होगा मेरा ये प्रोग्राम। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी ख़त्म हो चुकी है वीडियो, हमारा खत पूरा हो गया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रख रहे होंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।